हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी पे। हम आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 लेके आ रहे हैं, जिसमें कि आप उसके आगे के इम्पोर्टेंट रूल्स देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं पार्ट 3। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। अब तक हमने 12 रूल्स, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 12 रूल्स इम्पोर्टेंट देख चुके हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी से हमेशा किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 13 देखते हैं। अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन जो कि हु, व्हिच, दैट, इसके सेंस में जिसका यूज किया जाता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, के द्वारा एक सब्जेक्ट को या फिर एक वर्ब को जोड़ा जाता है, तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होगा जो उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसेंडेंट हो। यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से उसे देखते हैं। सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। यहाँ मेन सब्जेक्ट सी है, यानी कि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे यदि हम यहाँ वर्ब देखते हैं इसके साथ यूज किया गया, तो यह हैव यूज किया गया है। तो हमें इस मेन सब्जेक्ट के अनुसार ना यूज करके, जब रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो इसमें दैट यूज किया गया है यह रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से यूज किया गया हो तो हमें उसके एंटीसेंडेंट प्रोनाउन, यानी कि जो उसके आगे यूज किया गया होगा, इसके पहले रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नोबलेस्ट वुमेन, और यह वुमेन एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे। हैज़ का यूज न करके हम यहाँ हैव का यूज किए। इसी प्रकार चलते हैं अब रूल नंबर 14 पे। रूल नंबर 14 कहता है ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नॉन, वन, एनी, मेनी, ए, मोर देन वन आर सिंगुलर। ये जितने सारे हैं ये सब सिंगुलर है। जानते हैं आप कि यह एक के लिए बोध करता है, ईच यानी कि एक, प्रत्येक, एवरी, एवरीवन, ये सब। इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव और सिंगुलर प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है हमेशा। जब भी इसके साथ यूज किया जाएगा, जैसे कि ईच स्टूडेंट हैज़ कम, तो यहाँ सब्जेक्ट इसमें है ईच स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट के साथ इसलिए यहाँ पे वर्ब यूज किया गया है, वो सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है, क्योंकि ईच स्टूडेंट इसका मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है। उसी प्रकार नेक्स्ट है कि ईच बॉय, यह भी सिंगुलर है। इस एंड ईच गर्ल, जब दो ईच से ऐड भी हो जाए फिर भी यह सिंगुलर ही होता है, सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो मेनी ए स्टूडेंट से हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है, मेनी ए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, ये जो अंडरलाइन है यह गलत है। यहाँ पे हैव ना होकर यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। यहाँ मेनी सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि मेनी ए स्टूडेंट, यह कंप्लीट तो पूरा सब्जेक्ट है। तो इसे यदि मेनी ए के रूप में यूज करेंगे तो यह हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मेनी ए स्टूडेंट हैज़ नॉट डन देयर होमवर्क्स, यह बिल्कुल करेक्ट फॉर्म होगा सेंटेंस का। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 15 जो इम्पोर्टेंट है। यदि ईच, एवरी, वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन प्लूरल होता है। जो भी नाउन या प्रोनाउन ईच के बाद यदि आता है तो वह प्लूरल होता है। उसके बाद आने वाले वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन यदि सिंगुलर होगा तो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल है, ये हमेशा ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉमन एरर्स में पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। वन ऑफ द बॉयज हैज़ डन हिज वर्क, यहाँ देखते हैं कि वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, यह पूरा एक मिल के सब्जेक्ट बनता है वन ऑफ द बॉयज। जब भी वन ऑफ द के बाद कोई यहाँ जो यूज किया, वन ऑफ द के बाद जब भी यहाँ पे कोई नाउन यूज किया जाएगा वह हमेशा प्लूरल होगा, ये ध्यान में रखेंगे। यह हमेशा पूछा जाता है कि इसके बाद यहाँ पे प्लूरल ना दे के सिंगुलर दे दिया जाएगा और यहाँ पे हैज़ दिया जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमेशा जब भी यूज करेंगे तो प्लूरल ही यूज करेंगे। जैसे वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, यहाँ देम यह भी एक प्लूरल है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे वो हमेशा सिंगुलर होगा, यह ध्यान में रखना है।
यह बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी में तो हर एक पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके नोट में एक पॉइंट है कि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद इच का प्रयोग होता है तो प्लूरल माना जाता है, तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल वर्ब का भी हम यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, यदि सब्जेक्ट के बाद इच का प्रयोग हो। वी सब्जेक्ट है, उसके बाद इच, यानी कि हम लोग प्रत्येक का जब बोध हो तो मेन सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पे वर्ब का यूज किया जाएगा, न कि इच के अनुसार। तो मेन सब्जेक्ट वी है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। तो यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा कि वी इच हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन। हमें अपने देश के प्रति एक खुद की ड्यूटी होनी चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 16। अब तक हमने 15 रूल्स देख चुके हैं। 15 रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो यह रूल कहता है कि यदि, इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, एट, वुड, दैट, ये इतने सारे वर्ड हैं। इनमें से मेनली इफ, एज दो और एज विश, ये जो 4 वर्ड्स हैं, इसके साथ जब किसी भी नंबर या पर्सन या सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है तो वह वहाँ वर्ब के रूप में प्लूरल वर्ब वेयर का यूज किया जाता है। कभी भी सिंगुलर या फिर कोई अन्य वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, हमेशा वेयर का यूज किया जाता है। यह काल्पनिक सेंटेंस कहलाता है, यानी कि इस सेंटेंस में कल्पना दर्शाता है। जैसे कि आई विश, आई वेयर ए बर्ड, काश कि मैं एक पक्षी होता। यहाँ आई सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ जो यूज किया गया है यहाँ पे वर्ब का, वो वेयर का यूज किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यह फिक्स रहता है, हमेशा इसके साथ वेयर ही यूज किया जाएगा। जैसे इफ ही वेयर रिच, यदि वह धनी होता, ही वुड हेल्प अदर्स, वह दूसरों की मदद करता। कब? यहाँ पे पहले ही कंडीशन लग चुका होता है कि वह धनी होता। आई विश, जैसे कि यदि मैं चाहता कि मैं एक पक्षी होता, तो जब कंडीशन लग जाए तो हमेशा वेयर का यूज करें, विच हमेशा वेयर का ही यूज करें तो सेंटेंस करेक्ट होगा। यहाँ पे एरर्स में यहाँ पे वाज करके या फिर कुछ और चेंज करके दे दिया जाता है ऑप्शन में, जो कि एरर होता है। यहाँ हमेशा वेयर का यूज करें इस प्रकार के सेंटेंस में। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल 17 नंबर। 17 नंबर रूल कहता है, ए नंबर ऑफ ए लार्ज या ए लार्ज नंबर ऑफ ए ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, तथा इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान में रखें कि जब भी ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का यूज किया जाए तो इसके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। और इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो भी प्लूरल वर्ब होगा। लेकिन एक मेन कंडीशन है जो कि एग्जाम्स में पूछने वाला कंडीशन है, द नंबर ऑफ। यहाँ ए नंबर ऑफ के न होके द नंबर ऑफ, यहाँ जो आर्टिकल बदल दिया जाता है, द नंबर ऑफ कर देने पे जब द नंबर ऑफ का प्रयोग किया जाएगा एक निश्चित संख्या के अर्थ में, तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग तो होता है, लेकिन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले है ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ है तो यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज किया गया है, हमेशा प्लूरल ही यहाँ पे ए नंबर के साथ यूज किया जाएगा। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ वेयर प्लूरल हो जाएगा। लेकिन जब द नंबर ऑफ हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल बदल जाएगा ए से द, तो द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, यहाँ जो अब यूज किया गया है वह किया गया है सिंगुलर। बस हमेशा आप ऐसे याद रखेंगे कि ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर। ये भूलना नहीं है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ए नंबर ऑफ सिंगुलर, द नंबर ऑफ प्लूरल। ए सिंगुलर है तो इसके साथ प्लूरल, और द भी एक आर्टिकल है तो इसके साथ सिंगुलर। द का प्रयोग जब भी होगा नंबर ऑफ के साथ, द नंबर ऑफ, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ये था मेन टॉपिक। 17 रूल नंबर समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 कहता है, रूल नंबर 18 कहता है कि ऑल का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल के अर्थ में हो
तो इसे सिंगुलर माना जाता है। जो ऑल यानी कि सभी, यह एक प्लूरल वर्ड है, लेकिन इसका जब भी अनकाउंटेबल के अर्थ में हो तब इसे सिंगुलर मानते हैं। लेकिन जब ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया हो तब इसे प्लूरल मानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, यही सेंटेंस ही पूछा जाता है। ऑल इज वेल, ऑल प्लूरल होते हुए भी यहाँ पे इसके साथ इज सिंगुलर का यूज किया गया है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और जब भी यहाँ पे जब संख्या दर्शाने लगे, ऑल आर वेल यानी कि सब एट होम माने घर पे सब कुछ सही है, तब यहाँ पे प्लूरल का यूज करेंगे। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इम्पोर्टेंट रूल्स थे। अभी इसका एक पार्ट और बाकी है, उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सभी रूल्स पे एक प्रैक्टिस वीडियो लेके आएंगे, जिसमें कि 25 के अप्रॉक्स में क्वेश्चंस होंगे और उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, सभी रूल्स उससे कवर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मेन फंडा यही है कि किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार के वर्ब का यूज किया जाएगा, और इसके सिर्फ दो ही नियम है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि जब भी सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाते हैं, जब भी वर्ब नाउन को सिंगुलर बनाते हैं, जब नाउन को सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें एस या ई एस या फिर और सारे रूल्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शन में उसे जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। लेकिन जब वर्ब को हमें सिंगुलर बनाना हो तब एस या ई एस जोड़ते हैं। जैसे कि डू, इसको सिंगुलर में बनाना है तो हमें ई एस जोड़ना पड़ेगा, डॉज। लेकिन वही जैसे कि है स्टूडेंट, इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें एस इसमें जोड़ना पड़ेगा, स्टूडेंट्स। यह काफ़ी कॉमन रूल है, तो इसे आप देख लेंगे। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें। तब तक के लिए हमें धन्यवाद दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।